वो जो चिल्ला रहे थे कि मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, वो जो छाती पीट पीट कर अपनी डूबती हुई राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? क्या राहुल गांधी फिर से बेरोजगार हो गए हैं? क्या राहुल बाबा को अब मजबूरी में न चाहते हुए भी बैंकॉक जाना होगा विपश्यना करने के लिए? पूरी कांग्रेस आज एक ही मीम सोच रही होगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपने सुना तो होगा ही, 100 सोनार की और 1 लोहार की। मोदी जी ने आज वही हथौड़ा मार दिया है जिससे पूरी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का एजेंडा एक बार में ध्वस्त हो गया है। छन से जो टूटे कोई सपना। बात हो रही है अभी हाल ही में संपन्न हुई G7 मीटिंग की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल किया और मिलने की बात कही। हाँ, ये वही ट्रंप है जो फूफा बनकर शोर मचा रहे हैं कि उनके वजह से भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। उनके मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी जी से बात की और मोदी जी के सीज फायर के लिए मना लिया। पर सच्चाई यह है कि मोदी जी और ट्रंप की बात तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई ही नहीं थी। बस फिर क्या था, कांग्रेस के कटोरे में ट्रंप ने एक सिक्का दे दिया तो पूरी कांग्रेस डफली बजाते हुए गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे कि मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र सरेंडर का माला जपने लगे। 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र सरेंडर। पर हाय रे फूटी किस्मत, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ट्रंप ने सोचा होगा इतना झूठ बोल दिया, पर मोदी जी ने तो कुछ बोला ही नहीं। तो भाई साहब ने कॉल कर दिया हालचाल पूछने के लिए। पर इस बार मोदी जी ने ट्रंप के कान से आंसू निकाल दिए। पूरे 35 मिनट बात हुई और मोदी जी ने पूरी स्पष्टता से बता दिया कि सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। मोदी जी ने डंके की चोट पर ट्रंप को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान फिर से कोई गुस्ताखी करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मोदी जी का गुस्सा देखकर ट्रंप ने अमेरिका में मीटिंग करने की ऑफर दी, पर मोदी जी ने साफ कर दिया, भाई अभी फुर्सत नहीं है, कभी और मिलेंगे। G7 की मीटिंग जो अभी कनाडा में हुई थी और कनाडा से अमेरिका की दूरी मात्र आधे घंटे की है और मोदी जी उस समय कनाडा में ही बैठे हुए थे। फिर भी मोदी जी ने ट्रंप से मिलने को मना कर दिया। आप जरा खुद सोचिए, जब ट्रंप और मोदी जी की बात ही नहीं हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने कैसे टेक दिए? हेड्स ऑफ स्टेट जब बात करते हैं तो ये सभी को पता होता है और बाद में उसका एक प्रेस नोट भी निकलता है जनता के लिए। ये कोई देवर भाभी की बात नहीं है जो कि चुपचाप हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। भाई कमाल है कांग्रेस और इनके इकोसिस्टम का। आप जरा भारत सरकार के विदेश सचिव का ये बयान सुन लीजिए जो उन्होंने मोदी जी और ट्रंप के फोन कॉल के बाद दिया है। लीडर्स की फोन पर बात हुई, बातचीत लगभग 35 मिनट चली। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। आप क्या सोचते हैं 55 साल के चिर युवा राहुल गांधी के बारे में? आप ये कमेंट करके बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।